एसबीआई पीओ के लिए बचे हैं लास्ट के कुछ दिन। अब इन बचे हुए दिनों को कैसे हमको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है बिना वेस्ट करे हुए, ताकि अच्छे से हम प्रीलिम्स कवर करें, उसके बाद में फिर हम आगे मेंस की प्रिपरेशन को भी कैरी ऑन करें एंड एट द एंड हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं अनकवर करने वाला हूँ। एंड मैं कैसे अपनी जॉब को मैनेज करते हुए पढ़ रहा हूँ, एंड मतलब कैसे तुमको भैया कम टाइम के अंदर भी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करनी है। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर तुमको देखने को मिलने वाली है। सो इफ यू ऑल्सो टारगेटिंग एसबीआई पीओ और तुम इस साल अपियर होने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस वीडियो को मैं 3 चैप्टर्स में रखने वाला हूँ। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फ्रॉम प्री टू मेंस हर एक सब्जेक्ट के लिए, फिर सेकंड हमारी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एंड थर्ड एक्चुअली में एग्जीक्यूट कैसे करना है, ताकि जो चीजें हमने सीखी हैं वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो एंड एट द एंड जो हमारा गोल है वो अकम्प्लिश हो। तो अब सबसे पहले बात करें स्ट्रेटजी की। तो देखो, स्ट्रेटजी को मैं लेके चलूंगा सब्जेक्ट वाइज, एंड सब्जेक्ट वाइज ही मैं प्री टू मेंस सारी चीजें कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले हमारा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। अब इंग्लिश की वेटेज कम है, लेकिन मेहनत उतनी ही करनी है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, इवन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर भी करा है, इंग्लिश के लिए एडिटोरियल इज मस्ट। एडिटोरियल करोगे, वोकैब कवर होगा, तुम्हारे रीडिंग वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, वहां से आरसी स्ट्रांग होगा, तो एट द एंड तुम्हारे मार्क्स वहां पे इंप्रूव होंगे। तो तुमको एडिटोरियल तो डेली बेसिस पे रखना ही है। अब इनकेस तुमको लग रहा है टाइम कम है, तो भाई तुम पीडीएफ रीड कर सकते हो, नहीं तो जैसे लेक्चर वगैरह कर रहे थे वैसे करते रहना। तो सेकंड नंबर पे, जैसे तुम अपना टीचर का जो भी तुम्हारा प्रैक्टिस बैच था वो फॉलो कर रहे थे, तो वो भी प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन अब तुमको थोड़ा यहाँ पे अब स्मार्ट गेम खेलना है कि तुमने कोई मॉक दिया, उसके अंदर तुम्हारा कोई टॉपिक बार बार वीक हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एरर डिटेक्शन वहां पे गलत हो रहा है, तो तुमको एरर डिटेक्शन की ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देखनी है, उसको थोड़ा इंप्रूव करने पे ध्यान देना है। एंड अगर तुमको लग रहा है कि मतलब क्लासेस हम नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, तो हम वहां पे मॉक्स ऐड कर देंगे। मतलब अब एग्जाम में कम टाइम है, तो अपना क्लासेस को थोड़ा सा साइड रखो और जितना हो सके मॉक्स दो। एंड जो मॉक्स दे रहे हो उनको ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बस क्वांटिटी अपनी बढ़ाते जाना है, क्वालिटी वाइज देना है, मतलब उनको अच्छे से एनालाइज भी करना है। एंड ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए। सेम मैं भी फॉलो करता हूँ, एस मेरे पे कम टाइम बचता है तो मैं तो ज्यादातर मॉक पे ही रिलाई करता हूँ, लेकिन जितने भी मैं मॉक देता हूँ उसको भैया अच्छे से अटेम्प्ट करता हूँ, अच्छे से एनालाइज करता हूँ, एंड ज्यादातर मतलब मॉक से अपना काम हो जाता है। फिर ये तो बात रही प्रीलिम्स की। अब बात करें मेंस की। तो देखो, मेंस के लिए भी तुमको सेम चीजें फॉलो करनी है, लेकिन अभी के लिए जब तक तुम्हारे एग्जाम में 10 दिन नहीं बचते तब तक तुम अपना मेंस के लिए थोड़े बहुत अपना लेक्चर देख सकते हो और थोड़े बहुत मॉक्स दे सकते हो। लेकिन जब लास्ट के 10 दिन बचेंगे तो पूरी तरीके से तुमको भैया मेंस साइड हटा के प्रीलिम्स पे फोकस कर लेना है, प्रीलिम्स की स्पीड बिल्ड करना है। जो तुम्हारा टॉपिक वीक रह रहा है उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पहला स्टेप हमारा प्रीलिम्स ही है, उसको क्रैक करना जरूरी है। तो मेंस को भी ऐसे ही अपना कैरी फॉरवर्ड करना है, बस जो चीजें तुम प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो वो मेंस की हो जाएंगी। देन नेक्स्ट, अब अगर बात करें क्वांट्स की, तो देखो क्वांट्स के लिए भैया मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि चुपचाप अपने मॉक्स देते रहो। मॉक्स के अंदर कम मार्क्स आ रहे हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करो, जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, फिर दूसरा अपना सेक्शनल मॉक लगाओ। ऐसे करके जो अभी अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है उसको कैरी ऑन करो, एंड ट्राई करो कि मतलब भाई 20 के आसपास तुम हिट कर पाओ, क्योंकि 20 नंबर अगर तुमने 30 में से निकाल दिए तो भाई काफी अच्छे नंबर होते हैं। तो भाई बस उतना ही टारगेट रखो कि अपना एग्जाम में 20 के आसपास निकालने हैं, बाकी अपना मस्त प्रैक्टिस करते रहो। देन बात रही मेंस की, तो अगर टाइम बच रहा है तो मेंस के भैया लेक्चर देखो अभी, क्योंकि तुम मॉक्स अगर लगाओगे या फिर कहीं और से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इतना टाइम नहीं बचा है। तो इसलिए चुपचाप अपना एक लेक्चर अपना पकड़ लो, जो कि 2 दिन में अपना निपटाओ, और मेंस के अपने लेक्चर लगाते रहो। सेम चीज मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मॉक्स देने में थोड़ा सा आलस आता है एंड प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी भाई हवा टाइट होती है, तो हम लेक्चर वे लगाते हैं तो अपना काम चलता रहता है। देन इसके बाद में बात करें रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है कि कभी कभी ये फंसा देता है, और भाई पीओ लेवल का एग्जाम है तो पीओ लेवल में तो और फंसाता है पजल्स वगैरह। तो रीजनिंग के तुमको मॉक्स तो देने ही है, वहां से तो प्रैक्टिस करनी ही है। उसके साथ साथ इनकेस अगर तुम कर सकते हो तो एटलीस्ट अपने 5 से 10 पजल एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेना, मतलब पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे। और मतलब अगर जो तुम अटक रहे थे या फिर किसी कंडीशन में फंस रहे थे, तो वो तुम्हारा जो माइंड है वो थोड़ा सा अटेंटिव रहे और तुम उसमें फंसो ना। एंड इसके बाद में मेंस के लिए रीजनिंग में, तो देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब तुमको लग रहा है कि मतलब अभी थोड़ा सा हमारे हाथ तंग है पीओ मेंस लेवल की पजल्स वगैरह
वगैरह में, तो अपना आराम से लेक्चर वगैरह देखो। लेकिन अगर लग रहा है कि हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, थोड़े से पुराने खिलाड़ी हो, मतलब रिपीटर हो, तो जो तुम प्रीलिम्स के 5-10 पजल सॉल्व कर रहे हो उसके साथ 2-3 पजल्स मेंस की भी ऐड कर दो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती रहेगी एंड मेंस के साथ भी तुम्हारा टच जो है वो भाई आराम से बना रहेगा। देन बारी आती है जीए की। तो देखो जीए के अंदर तुमको क्या करना है एंड मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ही चीजें मैं साथ में कंबाइन करके बता देता हूँ। तो देखो जीए के अंदर तुमको डेली बेसिस पे अगर कर सकते हो तो अपना डेली लेक्चर निपटाओ किसी टीचर से जिसको भी मतलब तुम फॉलो करते हो। एंड मैं तो देखो तुमको पता ही है किसको फॉलो करता हूँ, तो मैं भी डेली बेसिस पे अपना लेक्चर निपटाता हूँ, पिछले दिन का थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। ये मेरा अभी चल रहा है। एंड इसके साथ अगर 10-15-20 मिनट और निकाल सकते हो तो पुराने जो भी मतलब मंथ्स हैं अपना ट्राई करना कि लाइक अप्रैल या मई से अपना पूरे करंट अफेयर्स को कवर कर लेना। तो उनको भाई थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करना शुरू कर दो अगर टाइम है। अगर नहीं है टाइम तो कोई नहीं, डेली वाला एटलीस्ट कवर करो। देन सेकंड चैप्टर आता है अपना प्रैक्टिस का। अब देखो प्रैक्टिस में तुमको भैया किस सब्जेक्ट में कहां से क्या करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कितने मॉक्स देने हैं, एंड एक स्पेशल प्रैक्टिस सोर्स जो कि मैं यूज कर रहा हूं वो भी तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो देखो सबसे पहले तुमको भैया जितना हो सके मॉक्स पे रिलाई करना है। डेली के लाइक 2 से 3 मॉक दोगे बहुत है, बट मॉक को अपना अटेम्प्ट करने से ज्यादा उसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर तुम कम मॉक अटेम्प्ट कर पा रहे हो चलेगा, बट उसको अच्छे से एनालाइज कर लेना। एंड जो भी तुमको सब्जेक्ट वीक लग रहा है, अब जैसे कि भैया पीओ लेवल है तो इसमें इंग्लिश में भी काफी गड़बड़ी हो जाती है, पॉइंट्स पे कम अटेम्प्ट होते हैं, रीजनिंग समहाउ ठीक ठाक हो जाती है। तो अगर जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा वीक रह रहा है लाइक इंग्लिश है या फिर क्वांट्स है या फिर रीजनिंग भी क्यों ना हो, उसके अपना 1 से 2 एक्स्ट्रा लाइक सेक्शनल मॉक ऐड कर देना, उसके थ्रू भी प्रैक्टिस करना। ऐसा करके प्रीलिम्स लेवल यहां से निपटाना। एंड बात रही मेंस की प्रैक्टिस, अगर तुमको मतलब थोड़ी ज्यादा ही चुल रहा है, मतलब तुमको है कि भैया मेंस भी अच्छे से करना है, तो मेंस के लिए चाहो तो तुम लाइक पीडीएफ वगैरह यूज कर सकते हो जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर उसके अलावा अगर एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस सोर्स चाहिए जो कि मैं भी यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा पैसे खर्च करने हैं, तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो गाइडली के अपने बंडल पीडीएफ्स जो कि मैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में यूज करते हुए आया हूँ निरंतर। एंड मेरे को अपने लाइक नीड के अकॉर्डिंग पीडीएफ्स मिल जाती हैं। पीओ मेंस के अपने मैं पीडीएफ्स उठाता हूँ, मस्त प्रैक्टिस करता हूँ। एंड प्रीलिम्स के लिए तो मैं मॉक पे ही रिलाई कर रहा हूँ, बाकी मेंस के लिए मैं लाइक ज्यादातर अपने गाइडली के पीडीएफ्स यूज करता हूँ। एंड अगर तुमको भी मतलब चाहिए एंड अगर तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो तो तुम जाके भैया चेकआउट कर सकते हो। एंड बाकी मैंने थोड़ा गाइडली से बातचीत बिठाई है, तो अगर तुम ये कोड अंको12 यूज करोगे तो तुमको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, इससे तुम्हारा काफी भला हो जाएगा। मेरा सच कोई लाइक भला नहीं होगा, बट तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तो जाके अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अगर कुछ स्पेसिफिक पीडीएफ्स वगैरह चाहिए होंगी, जैसे कि अपने लाइक डीआई की पीडीएफ्स हो गई या फिर अपने पजल्स वगैरह की पीडीएफ हो गई, तो मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके मस्त एक्सेस करना और प्रैक्टिस करना। देन थर्ड चैप्टर आता है अपना एग्जीक्यूशन का, कि लाइक हम इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना रेडी हो जाएंगे, बट एग्जाम में जाके एक्चुअली में एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे कि प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो देखो इसमें 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रहेगा इंग्लिश का। अब इंग्लिश के अंदर तुम्हारे 40 क्वेश्चन होते हैं। अब कुछ लोग ट्राई करेंगे कि भैया 40 आउट ऑफ 40 करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे गलत भी हो जाएंगे, तब भी हमारे ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। एंड कुछ थोड़ा सा सेफ खेलते हैं कि जितने आते हैं उतने ही करेंगे, फालतू को और हम रिस्क नहीं लेंगे। तो तुमको थोड़ा सा बीच वाला गेम खेलना है कि तुमको ठीक ठाक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, बट नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए। या फॉर एग्जाम्पल 40 क्वेश्चन है, 40 में से तुम भाई 30 में श्योर हो कि भाई अच्छे से आते हैं, 2-4 क्वेश्चन में हम रिस्क ले सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ले लेना, बट इतना भी मत लेना कि लाइक तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग ही पूरा गेम खराब कर दे, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी ठीक ठाक जाएगी। वैकेंसीज अच्छी हैं नो डाउट, बट ठीक ठाक कट ऑफ इसकी जाने वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा उसी अकॉर्डिंग तुमको अटेम्प्ट करना है, उसी अकॉर्डिंग ध्यान देना है। एंड कंपेयर टू लाइक मॉक्स, तुम्हारा जो एग्जाम है वो इजी ही आता है, तो इसकी चिंता नहीं करनी है, आराम से भैया एग्जाम देना है। इंग्लिश में तो चिल होकर एग्जाम दे लोगे, फिर पॉइंट्स की बारी आती है, तो पॉइंट्स में क्या ध्यान रखना है अपने को कि जैसे कि एसबीआई पीओ है तो इसमें स्पीड मैथ्स तो ना के बराबर आती है, अगर आएगी तो एक आध क्वेश्चन आएगा, वो भी थोड़ा सा टफ साइड आता है, तो तुमने स्पीड मैथ्स उठाई, अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप छोड़ो, जाके डीआई अपनी शुरू करो। तो अपना 2 से 3 डीआई तुमको देखने को मिल जाएंगी, या फिर 2 डीआई होगी, 1 केसलेट होगी। तो जो डीआई इजी है उसको निपटाया, फिर दूसरी कोई जो उससे हल्की डीआई है, मतलब उससे जैसे ना मतलब अलग लेवल की डीआई होती हैं, तो सबसे पहले इजी वाली निपटाई, फिर उसके बाद में कोई और इजी लग रही है वो निपटाई, फिर बीच में कुछ अपने अरिथमेटिक उठा लिए, एंड लास्ट में अगर टाइम बचा तो केसलेट अगर आएगी तो केसलेट उठा लिए। ऐसा करके एटलीस्ट लाइक 20+ तुमको टारगेट करने हैं कि लाइक 20+ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट भी कर दें और उतने मार्क्स भी हमारे बन जाए, तो भाई ये मोर देन इनफ हो जाएंगे। देन उसके बाद में फिर हम बात करें अपने रीजनिंग के सेक्शन की, तो देखो रीजनिंग में भी अपने तुम्हारे वही 30 ही क्वेश्चन आएंगे। अब उसको कैसे करना है कि अपने को मिसलेनियस से स्टार्ट करना है। हमेशा से मैं बोलता हूँ, हमेशा से मैं सेम करता हूँ, मिसलेनियस से तुम शुरू करोगे तो तुम मतलब
मतलब आराम से लाइक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहोगे और तुम वहाँ पे फंसोगे नहीं, क्योंकि जब पजल से शुरू करते हैं तो थोड़ा सा फंसने का चांस होता है। तो उसको अवॉइड करते हुए चुपचाप मिसलेनियस से शुरू करेंगे, मिसलेनियस निपटाएंगे अपना 2 4 5 मिनट के अंदर, कुछ नंबर हमारे हाथ में आ जाएंगे तो थोड़ा सा हम हो जाएंगे कॉन्फिडेंट। फिर अपने को उठानी है पजल्स एंड एक बार तुम अपना सेक्शन देख लेना, मतलब 30 से 35 सेकंड लगेंगे तुमको अपने पजल्स को भाई अपना डिफरेंशिएट कर लेना है, फिल्टर आउट कर लेना है कि कौन सी ईजी है, कौन सी ज़्यादा डुएबल है, कौन सी बाद में उठाने वाली है। फिर ईजी वाली पजल पहले करो एंड उसके बाद में जो हार्ड वाली है वो करो। एंड इन केस जैसे कि तुमने कोई पजल उठाई, ईजी लगी थी बट एक बार बनाया नहीं बनी, दूसरी बार बनाया नहीं बनी, तो चुपचाप छोड़ दो, क्योंकि अटके रहोगे वहां पे तुम्हारा सेक्शन खराब हो जाएगा। ऐसे मेरे इवन काफी सारे मॉक्स खराब हुए हैं, कुछ कुछ एग्जाम्स भी खराब हुए हैं अपना क्वेश्चन को ईगो पे लेने की वजह से। तो क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, जहां पे अटका उसको चुपचाप छोड़ दो, जाके दूसरा क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तुम बनाओगे फिर लौट के उस क्वेश्चन पे आओगे तो 100% लिख के दे रहा हूँ ये बात कि भाई वो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, तो इसीलिए थोड़ा सा अपना कूल रहते हुए, रिलैक्स रहते हुए पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये तो प्रीलिम्स हो गया, अब अच्छे से कर दोगे तो भैया प्रीलिम्स हो जाएगा क्लियर। फिर आके मेन शुरू करना है। अब मेंस के लिए मैंने चीजें बता ही दी हैं, इन केस अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके बता देना। मेंस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिसमें तुम्हारा पीओ मेंस भी कवर हो जाएगा, क्लर्क मेंस भी कवर हो जाएगा, सब कुछ, मतलब कैसे मैंने प्रिपेयर करा था, कैसे मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था, उसमें ठीक ठाक मार्क्स निकाले थे। हालांकि क्लियर नहीं हुआ था बट स्टिल मतलब एक अच्छे लेवल पे मार्क्स निकाले थे काफी कम टाइम की प्रिपरेशन में। तो सब कुछ चीजें कवर कर देंगे। बाकी चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसी यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम मोटिवेट होते हो, तुम्हारी पढ़ने की और ज्यादा इच्छा करती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मस्त मिलके प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, या फिर सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी रेगुलर बेसिस पे टू डू लिस्ट, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देखने को मिल जाती हैं, तो जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।